अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू ये है कि सिगरेट की लत से किस तरह से निकला जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में जो है वो हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसको कॉज़ करती हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी वजूहात बनती हैं और किस तरीके से जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं सिगरेट नोशी को, या फिर हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, और कौन कौन सी और तरीक़ों से जो है वो ये हम इस लत से निकला जा सकता है। ये बेसिकली हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो फिर प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है एंड आई एम ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट ilajmualja.com। और आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सिगरेट नोशी की लत से किस तरह से निकला जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि वजूहात क्या इसकी बन रही हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग मे बी अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो है वो सिगरेट स्टार्ट करते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी मूवी में देखा हो या किसी रिलेटिव को देखा हो, उसको देखे देखे जो है वो आप सिगरेट नोशी इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ये भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो है वो सिगरेट नोशी भी बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें मे बी किसी ने बताया हो कि अच्छा ये सिगरेट पीने से जो है वो स्ट्रेस कम होता है। तो ये वजूहात समझना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से सोचें कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो और आप उन्हीं दोस्तों के अंदर जाकर बैठ रहे हैं जो कि हर टाइम सिगरेट पीते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो काम छोड़ना फिर। लेकिन लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द थिंग्स जिसमें जो है वो हम किसी तरीके से बेहतरी लेकर आ सकते हैं कि इस लत से निकला जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि सिगरेट एडिक्शन जो है वो एक इस तरह की चीज़ है जो कि अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको कुछ मसाइल, थोड़े बहुत मसाइल दरपेश होते हैं, जैसे कि हाजमे का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है शुरू के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बड़े विथड्रॉल सिम्टम्स नहीं हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स बेसिकली वो सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको अगर किसी नशे की लत पड़ जाए तो फिर आप जब उसको छोड़ते हैं तो फिर आपकी बॉडी जो है, आपकी जिस्म जो है वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो जो है वो कोशिश करता है वो कहीं से उसको ड्रग मिले। जब ड्रग नहीं मिलता उसको तो फिर वो बड़े अजीब अजीब तरीके के जो है वो सिचुएशंस बन जाती हैं, जहाँ पर जो है वो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट करना शुरू हो जाए, मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ हो जाए। अच्छी बात यह है कि सिगरेट की विथड्रॉल सिम्टम्स उस हिसाब से कम है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप और उसका जो है वो इतने साइड इफ़ेक्ट्स उसके नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि आपकी ये कंट्रोल से बाहर होती जा रही है चीज़, ठीक है, तो मैं आपको एक तो ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प कहाँ से आपको मिलेगी कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप किसी रिहैब सेंटर की तरफ जा सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे इससे किसी तरीके से निकलने की। ठीक है, क्योंकि नशे की लत लगना ये एक थोड़ा एक सेंसिटिव इशू है और बहुत दफ़ा जो है इसकी पीछे जो है बहुत सारी रीज़न्स इस तरह की होती हैं जो कि हम उस तक बयान नहीं कर पाते। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं कि अगर स्ट्रेस की वजह से आप सिगरेट नोशी स्टार्ट करते हैं तो बहुत दफ़ा ये होता है कि अच्छा आपने सिगरेट्स ख़त्म कर दी लेकिन स्ट्रेस फिर दोबारा से आया। अब आपने क्योंकि ये सीखा हुआ है, बहुत सारे हम में से लोगों ने बेसिकली ये सीखा होता है कि अच्छा स्ट्रेस को जो है इस तरीके से कम किया जा सकता है कि सिगरेट पी लो। तो स्ट्रेस हुआ, किस चीज़ की तरफ जहन गया? सिगरेट की तरफ, और फिर आपने सिगरेट फिर दोबारा से उठाई और जो आपने कहा हुआ था कि मैंने छोड़ देनी है सिगरेट, वो वापस उस तरह से आ गई। ठीक है, तो स्ट्रेस के साथ डील करने के बड़े और तरीके हैं जिसमें किसी मंशियात की यूजेज की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो स्ट्रेस किस तरीके से आप जो है वो रिलीव कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आप उससे पार कर सकते हैं, इसकी बड़ी टेक्निक्स हैं। कुछ इस तरह से आप समझने की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स की, हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बंदा जो है कुछ देर के लिए अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर ले, ये एक टेक्निक है कई और टेक्निक्स में से जो कि स्ट्रेस को जिससे जो कि आपको हेल्प दे सकती है स्ट्रेस से निकलने में। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी नशे की भी हम बात कर रहे हो और आपको ये ऐसा लग रहा हो कि ऐसा मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा, मैं नहीं छोड़ पा रहा, एक हफ्ते के लिए छोड़ता हूँ फिर दोबारा से उस चीज़ के अंदर वापस चला जाता हूँ, ये एक महीने के अंदर मैं 2 या 3 दफ़ा छोड़ी है मैंने, लेकिन फिर दोबारा से मैंने उसको रिकवर, उसमें मेरा सारा हो गया, तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाए। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके सामने, ठीक है, रिहैब सेंटर्स आपके सामने, साइकाइट्रिस्ट आपके सामने, ये सारे के सारे लोग आपको हेल्प देने के लिए।
तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, और कि आपको जो है वो इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप उसको अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर कोई लव्ड वन है आपका जो कि इस चीज़ में से गुजर रहा है, आप उसको भी इस वीडियो से मदद दे सकते हैं। सो